भगवानपुर बवाल को लेकर काली सेना की ओर से आहूत हिंदू महापंचायत पर पुलिस प्रशासन ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने रुड़की में प्रेस वार्ता में कहा है कि बुधवार को हरिद्वार जिले में कोई महापंचायत नहीं होगी। वहीं माहौल खराब करने वालों से पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, इसलिए कल होने वाली महापंचायत की कोई अनुमति नहीं है और न ही इसे होने दिया जाएगा। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल हरिद्वार में बुलाया गया है, जिसे भगवानपुर के आसपास तैनात कर दिया गया है। गाँव में शाम के समय पहुंची पुलिस ने काली सेना के संयोजक दिनेश आनंद भारती को हिरासत में ले लिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति कल किसी तरह की बैठक, महापंचायत आदि नहीं करेगा। पुलिस ने टेंट भी उखड़वा दिया है। गौरतलब है कि भगवानपुर में आयोजित धर्म संसद या हिंदू महापंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपना चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर हरिद्वार जिले में कोई धर्म संसद या हिंदू महापंचायत होती है तो उसमें कोई हेट स्पीच जैसा मामला सामने आता है तो मुख्य सचिव और गृह सचिव समेत आला अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उसी का असर है कि शासन से लेकर प्रशासन तक पूरी तरह अलर्ट है। धारा 144 लागू करने के साथ ही जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुद रुड़की पहुंचकर पत्रकार वार्ता में पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये ऐलान किया गया था वहाँ पे 144 लगा दी गई है, जो 5 किलोमीटर का एरिया है गांव और उसके आसपास के गांव का जो 5 किलोमीटर का है उसमें 144 लगा दी गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के जमाव की, किसी भी प्रकार के असेंबली की अनुमति नहीं है और न किसी को इस प्रकार की अनुमति दी गई है। अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आता है तो वो एक अवैधानिक गतिविधि में भाग ले रहा होगा। इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। करीब वहाँ पर 200 से अधिक हमारे सिविल पुलिस के कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स होंगे। 100 के आसपास हमारे इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम 5 कंपनी पीएसी वहाँ पर और तैनात कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। यदि उसके बावजूद कोई व्यक्ति इन शर्तों का या जो एक हमने 144 वहाँ पर लगा रखी है प्रशासन ने, इसका उल्लंघन करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो विधि विरुद्ध है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मैं ये भी बता देना उचित समझता हूँ कि सारे प्रकरण की मॉनिटरिंग माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हो रही है, इसलिए हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही या किसी भी प्रकार का हम कोई लेनियंसी नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो कानून है उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। महापंचायत का ऐलान है वो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं कि उस टाटा जलालपुर और उसके आसपास के 5 किलोमीटर की पूरी एरिया में धारा 144 लगा दी गई है और किसी भी प्रकार के आयोजन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं कि इस आयोजन के लिए न तो प्रशासन से कोई अनुमति मांगी गई है और धारा 144 के लग जाने के उपरांत इस तरह का कोई भी आयोजन अब वो पूर्णतः अवैधानिक है। ये आयोजन किसी भी दशा में नहीं हो सकता है और ये स्थिति स्पष्ट हो गई है सभी के सामने कि ये आयोजन कल आयोजित नहीं होना है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो इसमें आयोजन के बारे में जो इन्वॉल्व थे करने के लिए, ऐसे 33 लोगों के विरुद्ध धारा 107-16 जो हमारी सीआरपीसी की होती है उनको बाउंड डाउन कर दिया गया है और हैवी मुचलके पर। और इसमें अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होगा तो उसका जो प्रोसीजर होता है सीआरपीसी का उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी के समक्ष यह प्रकरण आज आया भी था और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई न तो अधिकार है और न इसकी कोई उनको अनुमति दी जाएगी।